भारतीय सेना, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, दुनिया भर की स्ट्रॉन्गेस्ट सेनाओं में से एक है। इस बात का सबूत हम हर साल देखते हैं रिपब्लिक डे परेड पर, और जब हमारी सेना दुश्मन के दांत खट्टे कर देती है। लेकिन पाकिस्तान ने रिसेंटली नए F-16 जेट के लिए अमेरिका के साथ अपनी डील रिन्यू कर ली है, और इंडिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बात पर अपनी नाराजगी भी जताई है। दरअसल अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 देकर अमेरिका आतंकवाद को कम करने में उनकी मदद कर रहा है। इस बात पर जयशंकर ने कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां पर और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आप इस प्रकार की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, उनसे ना ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और ना ही अमेरिका को। अब अमेरिका को इस बात पर सोचना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। मगर अब एक ऐसी खबर आ रही है जो सभी भारतीयों को खुश कर देगी। राफेल के बाद अब शायद F-21 फाइटर प्लेन भी भारत के एयरफोर्स को मिल जाएगा, और इससे भारत की तरफ देखने वाले सभी दुश्मन असमंजस में हैं। इस वीडियो में हम F-21 और भारत को इससे होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अमेरिका की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने एक नए फाइटर जेट F-21 को भारतीय वायुसेना को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन फाइटर जेट्स की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी डिफेंस सिस्टम को कंपनी की ओर से रखा जाएगा। F-21 फाइटर जेट कंपनी का सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि ये फाइटर जेट इंडिया में ही बनेगा और तकनीकी तौर पर सबसे एडवांस जेट होने वाला है। इंजन कैपेसिटी से लेकर 12,000 घंटे की उड़ानें और बदले जा सकने वाले विंग्स इस जेट को बाकी फाइटर जेट से बेहतर बनाते हैं। टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारत में मिलकर F-21 को इंडियन फोर्स की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हैदराबाद में टाटा लॉकहीड मार्टिन एरो स्ट्रक्चर्स लिमिटेड फैसिलिटी में इसका निर्माण किया जाएगा। ये जेट सरकार के मेक इन इंडिया प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। साल 2019 में लॉकहीड मार्टिन ने इस नए जेट की सबसे पहली झलक दिखाई थी। कंपनी ने कहा था कि F-21 भारतीय वायुसेना की खास जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े फाइटर इकोसिस्टम में लेकर आएगा। इस फाइटर जेट को IAF की नीड्स के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इससे पहले लॉकहीड मार्टिन ने F-16 IAF को ऑफर किया था। बताया जा रहा है कि इस जेट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग इंडिया में ही की जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो IAF को 114 फाइटर जेट्स की जरूरत है, और ये जेट उसके लिए बेस्ट साबित होगा। जिस तरह से कंपनी ने C-130J प्रोग्राम को भारत के लिए पूरा किया था, उसी तरह से इस जेट का प्रोग्राम भी संचालित होगा। F-21 F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स नए हैं। इसमें F-16 V1 वाले फीचर्स हैं, जिनका प्रयोग इस समय बहरीन, ग्रीस, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया और ताइवान की सेनाएं कर रही हैं। IAF के पास अभी सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि ये संख्या 42 होनी चाहिए। लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा उपकरणों की सबसे बड़ी कंपनी है। 114 F-21 की डील की कीमत करीब 10,674 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस जेट को उसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए प्रयोग होती है। इस जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि AESA रडार के अलावा हाईली एडवांस हथियार दिए गए हैं। इसके अलावा जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्विंग सिस्टम 2, कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स और हाई स्पीड डेटा बस जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें स्नैपर एडवांस टारगेटिंग पॉड, हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और कई और आधुनिक हथियार दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए दिया गया है। एवियोनिक्स डिस्प्ले स्क्रीन भी बड़ी है, जो कुछ खास विकल्पों के साथ है। भारतीय वायुसेना के लिए केवल यही खुशी की बात नहीं है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए हैं। फोर्स में शामिल होने वाला ये नया हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में कंपैटिबल है और फाइट के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और कंसील टैंकर से निपटने में एयरफोर्स की मदद करेगा। इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से डिजाइन किया गया है।
आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लद्दाख और रेगिस्तान क्षेत्र में इन हेलीकॉप्टर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास ये एसेट्स और सिस्टम्स हैं। भारतीय वायुसेना में 857 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 809 अटैक एयरक्राफ्ट और 323 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा वायुसेना के पास बहुत अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर भी हैं, जिसमें 16 अटैक हेलीकॉप्टर समेत कुल 666 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के मिराज, MiG-21, MiG-27, MiG-29, बाइसन, जैगुआर, वैम्पायर, तूफानी, हंटर और नेट जैसे विमान किसी भी दुश्मन के पांव जमीन से उखाड़ सकते हैं। भारत के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट पर नजर डालें तो लिबरेटर और कैनबरा आसमान से ही दुश्मन के किले को गिराने में काबिल हैं। भारत के पास M12, M135, M126, M117 V5, चेतक और चीता जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स भी हैं। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में खोज और बचाव के कार्यों में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में डकोटा, डिवॉन C-119, बॉक्सकार, आर्ट्स, वाईकाउंट, इलिनिश और पैकेट हर मुश्किल हालात में सेना को मदद पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टोही विमानों में स्विफ्ट फायर, ऑस्टर और हार्वर्ड जैसे विमान 24 घंटे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने में सक्षम हैं। राफेल लड़ाकू विमान भी वायुसेना के पास है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक अहम बात आपको और बता देते हैं कि WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स को वर्ल्ड में 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया है। और इससे भी अहम बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स को चाइना से भी बेहतर रैंकिंग दी गई है और हमारी एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF, द इजरायली एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयर और स्पेस फोर्स से भी बेहतर स्थान मिला है। हमसे बेहतर रैंकिंग बस अमेरिका एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स को मिली है। लेकिन आने वाले सालों में जब से मेक इन इंडिया चालू हुआ है और इंडिया का डिफेंस बजट अपग्रेड हुआ है, कहना गलत नहीं होगा कि हम दूसरे और शायद थोड़े समय बाद पहले स्थान पर भी आ जाएं। तो बोलो भारत माता की जय। आपको क्या लगता है कि F-21 के आने से भारत को कितना फायदा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।